जय राधा माधव मित्रों, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्र और व्यवहारियों के साथ शेयर कीजिएगा। कल की चुनावी चर्चा में मैंने आपको आगाह किया था कि डीप फेक न्यूज़ और वीडियोज़ फैलाए जा रहे हैं, वो भी अमित शाह के नाम पर। और केवल अमित शाह के नाम पर नहीं, ये डीप फेक वीडियोज़ रणवीर सिंह अभी बनारस में फैशन करने आए थे, फैशन शो करने के लिए आए थे, और इवन देन आमिर खान के नाम पर भी चलाए जा रहे हैं। मैंने कल भी आगाह किया था कि धरपकड़ प्रारंभ होगी और वो प्रारंभ हो गई है। पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस पर धरपकड़ होगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अब ये धरपकड़ जो शुरू हुई है, पता नहीं क्यों जो पकड़े गए लोग हैं उनके नाम किसी न किसी तरीके से, जो हैंडलर्स हैं उनके, वो कांग्रेस से क्यों जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का इस चुनाव में यही शायद अंतिम वार है। देखिए, आज कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई। उनमें से एक प्रमुख नाम है राज बब्बर का, जिन्हें गुरुग्राम से टिकट दिया गया है। लेकिन अभी भी यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के लिए तरस रही है। इवन देन पहले तो ये लग रहा था कि 26 तारीख को वायनाड का जब इलेक्शन हो जाएगा, राहुल गांधी जी शाम को ही ये घोषणा कर देंगे CWC में, जो कि क्या CWC क्या होती है। जब खरगे जी नाम देने में असमर्थ हैं तो और कौन बचा, जब कांग्रेस का अध्यक्ष ये बताने में असमर्थ है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, फेस कौन होगा, जब खरगे जी नहीं बता पा रहे हैं तो और कौन बताएगा। लेकिन अभी तक कोई नाम की घोषणा नहीं हुई है। हाँ, प्रियंका जी ने यह इशारा कर दिया है, कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर यह बात भी हो रही है कि प्रियंका जी सिर्फ कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगी और वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल बाबा दोबारा अमेठी से स्मृति ईरानी जी से हारने के लिए नामांकन करते हैं या नहीं। मूलभूत प्रश्न है कि कांग्रेस अपनी, जिन पर इनकी विरासत रही है, जिन सीटों के नाम से ये पहचाने जाते हैं, वो है अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली को ये क्यों छोड़ रहे हैं, वायनाड से क्यों नहीं हट रहे हैं। अगर वायनाड से हटते हैं तो वायनाड की जनता के साथ धोखा है, और अमेठी से तो आप समझ ही रहे हैं। यानी कि जो कांग्रेस की 2 सीट, 2014 में भी 2 ही सीट मिली थी कांग्रेस को, ठीक है, 2019 में भी 1 सीट रह गई रायबरेली, और 2024 में तो वो भी मिलती हुई नहीं दिख रही। अब दूसरा बिंदु, 30 अप्रैल 2024 की धमाकेदार रैलियों की। बंगाल में आज 2 शेर दहाड़ रहे थे। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में भी दिन में 3 रैलियां करते हैं, बंगाल में भी की 3 रैलियां, और अमित शाह ने भी की। अमित शाह ने कहा है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने बंगाल की सरकार को दिए, वो कहाँ गए, कौन खा गया, कौन निगल गया। और योगी ने भी जमकर लताड़ा है बंगाल की सरकार को कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। डेमोग्राफी चेंज बहुत ही भीषण समस्या है। इससे केवल बंगाल नहीं, बंगाल में तो बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। उत्तराखंड, बिहार का सीमांचल आप देख रहे हैं, ये इसी समस्या से ग्रस्त है। ये कहाँ से घुसपैठिए आकर वहाँ अपना डेरा बसा रहे हैं। हर तरफ आपको एक ही माहौल जैसा लगेगा। योगी ने तो कहा, उन्होंने बंगाल की तारीफ करते हुए कहा कि बंगाल
बंगाल हिंदुत्व का जो है गढ़ है। बंगाल दुर्गा पूजा को पूरे विश्व में एक परचम लहराते हुए दिखाता है, और ये वही बंगाल है जहां डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। योगी ने कहा कि अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में होते और दंगा करते तो इनको उल्टा लटकाकर, बाकी तो समझ गए ना आप, क्या क्या सेंकते, कैसे कैसे सेंकते, ये दंगाई ही जानते। और उन्होंने आगे यहाँ तक भी कहा कि दंगा करना तो छोड़ दो, दंगा करने की बात भी इनकी 7 पीढ़ियाँ नहीं सोचती। एग्जैक्टली 7 पीढ़ियाँ भी इनकी दंगा करने के बारे में नहीं सोचती, ये योगी ने कहा। उल्टा लटकाने का बयान दोनों लोगों ने दिया। अमित शाह जी ने भी कहा कि अगर मुझे 30 सीटें आप दे देते हैं, मात्र 30 सीटें ही डिमांड कर रहे हैं वो बंगाल से, अगर 30 सीटें हमें दे देते हैं तो हम जो 10 लाख करोड़ रुपए की जो निधि आई है बंगाल को, वो जो खा गए हैं उन्हें उल्टा लटकाकर वो पूरा पैसा निकाल कर जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, अब विपक्षी जो है सारे के सारे आ गए अपनी औकात पर। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। और राजनीति एक तरीके से व्यवसाय है, जीतने के लिए ही आदमी आया है। करोड़ों रुपए लगा के जब वो सीट हासिल करेगा तो करोड़ों बनाएगा भी। अब 1 रुपया लगा के 1 रुपया तो कोई नहीं बनाता है ना, बस सीधी सी बात है, जस्ट अ बिजनेस। पॉलिटिक्स इज नाउ जस्ट अ बिजनेस। मैं उनमें 2-3 लोगों को नहीं जोड़ता हूँ, मोदी हैं, योगी हैं, उनके पास, मोदी तो वैसे भी जानते हैं उनके पास कुछ नहीं है, योगी के पास वास्तविकता में बहुत कुछ है। गोरखनाथ मंदिर उनके उसमें आता है। लेकिन अब देखिए, ये उतर गए अपनी औकात पर। सलमान खुर्शीद की भतीजी, उन्होंने क्या कहा, आपने अभी तक लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, है ना, और गजवाए हिंद सुना होगा। उन्होंने एक नया वर्ड दिया आज, ओट जिहाद। उन्होंने कहा कि ओट जिहाद शांति से करते रहिए और इस संघी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, नेता कोई भी हो, उनके खिलाफ FIR शायद हो चुकी है, नेता कोई भी हो, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजनेस, नौकरी, पुलिस प्रशासन, अगर इनको तौल के आप मतदाता से ये कहते हैं कि आप इनको ध्यान में रखते हुए वोट दीजिए, कोई बुराई नहीं है। कोई ना कोई इशू तो होगा ही, लेकिन जब कोई इशू नहीं होगा तो फिर ऐसे ही इशू बनाए जाएंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिहाद के नाम पर। आप सोचिए कितनी जहरीली सोच है जिहाद के नाम पर। वीडियो में मैंने आपको एक आतिशी मारलेना का कोट दिखाया था ट्विटर पर, ये कुछ वैसा ही है। किसी को हराने के लिए, यहां अपने जीतने के लिए कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ हराने के लिए। आप अपने जीतने को सोचो, अपनी लकीर बड़ी करो ना, दूसरे की अपने आप छोटी हो जाएगी। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां दूसरे की लकीर रबड़ से लेके मिटानी है, लेकिन अगर वो इंक से बनी हुई है, परमानेंट इंक से बनी हुई है, तो आप सोचिए आपकी रबड़ क्या करेगी, आपकी रबड़ ही खराब होगी। कुल मिलाकर डीप फेक जो न्यूज़, डीप फेक जो वीडियोस, उनसे कृपया दूरी बनाए रखें। मतदान अवश्य करें, ये मैं फिर कह रहा हूं और ये मैं हर बार कहता रहूंगा। मतदान अवश्य करें क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। आप किसे वोट देंगे ये आप पर निर्भर करता है, आप क्या सोच कर वोट देंगे ये भी आप पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसी सरकार अवश्य चाहिए, ये आप भी समझिए कि सरकार वो चाहिए जो 5 वर्ष लगातार बिना किसी भय के, बिना किसी भय बाधा के कार्य कर सके सुचारू रूप से, ना कि उसकी एक टांग कोई खींच रहा हो, एक टांग कोई और खींच रहा हो, कोई कुर्सी खींच रहा हो। ऐसी सरकारों से देश नहीं आगे बढ़ेगा।
आज की चुनावी चर्चा का कंक्लूजन इंडी यानी घमंडिया गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, भाजपा को हराने के लिए नहीं उतरा है। हिंदुत्व को मिटाना, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर, जबरन कब्जा कर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देना की बात करना, डीप फेक न्यूज़ और वीडियोस फैलाना, ये सब करके ये लोग अपने ही ताबूत में कील जड़ रहे हैं, मोदी को और सशक्त कर रहे हैं। देखिए, अगली चुनावी चर्चा में मैं आपको पहले ही बताता हूं कि भाजपा का भविष्य क्या होगा। क्या भाजपा के पास 50 से अधिक चेहरे ऐसे हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं? भाजपा का आईटी सेल किस प्रकार से कार्य कर रहा है? और सबसे बड़ी चीज, क्या भाजपा अपने किसी कार्यकर्ता के लिए पूरी तन्मयता से और डटकर खड़ी होती है? उदाहरण के लिए नूपुर शर्मा, क्या खड़ी हुई? हाँ या ना? मिलते हैं आपसे अगली चुनावी चर्चा में, तब तक के लिए जय श्री राम।